फैशन को प्रोफेशन बनाने में अक्सर चीज होती है, आप किसी के अंडर काम कर रहे हो, ठीक है, अगर उस काम में आपका मन लग जाए तो आप फिर सेम कंपनी में 10-15 साल लगे रहोगे, भले ही आपकी सैलरी 10,000 बन तो। कोई भी कंपनी है, कोई भी ब्रांड है, वो देखेगी अगर हम आपको 10 रुपये भी दे रहे हैं ना, तो वो उससे कैसे 20-30 रुपये का फ़ायदा बनाए। ये तो है, ठीक है, कोई भी अपना पैसा फ्री में डालने मार्केट में नहीं बैठा है, ठीक है, सही बात है। और किसी से 10 रुपये निकलवाना 10 बार झिझक करने के बराबर होती है, उसको मनाना समझाना। अभी जैसे कि आप स्पॉन्सरशिप टीम में, तो जब आप स्पॉन्सर लेने जा रहे हैं तो ऐसा कौन सा सबसे टफ स्पॉन्सर रहा आपके लिए जिसको आपने लाया है, जिससे आप, या फिर कोई ऐसा जिससे आपने डिस्कशन किया बट वो आया नहीं, लेकिन उससे बात करना काफ़ी टफ रहा, ऐसे कोई एक्सपीरियंस? ऐसे तो बहुत एक्सपीरियंस रहते हैं। जो फैमिली है, ठीक है, जिन फैमिली में ओल्ड पेरेंट्स हैं, ग्रैंड पेरेंट्स हैं या छोटे बच्चे हैं, तो उनकी सेफ्टी का जो एक इशू आता है ना, वो इशू सॉल्व कुछ जब कुछ ना हो कि मैं इतना करा दिया और तुम्हें इतने नेटवर्क का नशा था कि यार 1,000 रुपये वो कहीं फालतू जगह खर्च कर देंगे। हाँ, ठीक है, फालतू जगह खर्च कर, लेकिन ऐसे इवेंट्स में कहीं पार्ट लेने में उनको 1,000 रुपये खर्च करने में लगता है कि बहुत ज़्यादा बकी जा रहा है, एकदम कंगाली हो जाएंगे। ये लास्ट 8,000 रुपये है इनके पास, अगर ये दे दीजिए तो सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ओपन बुक पॉडकास्ट पावर्ड बाय माई स्टूडियो। मैं हूं आपका होस्ट तमीर हुसैन खान और आज के हमारे गेस्ट हैं मिस्टर अंकन वर्मा। सो आज का ये जो पॉडकास्ट है, ये पॉडकास्ट थोड़ा सा बिजनेस ओरिएंटेड होने वाला है, जहाँ पर एक एज अ कॉलेज स्टूडेंट होने के बावजूद मिस्टर अंकन ने अपने लाइफ में एक नया स्टार्टअप किया, एक बिजनेस खड़ा किया, वो भी प्रॉफिटेबल। और आज के इस पॉडकास्ट में हम ये भी डिस्कस करेंगे कि लाइफ में अगर आपके कोई पर्सनल बिजनेस में आपके फ्रेंड्स के साथ कुछ डिस्प्यूट हो जाता है तो उसे कैसे हैंडल करें, कैसे मैनेज करें, और भी बहुत सारी लर्निंग होगी। हाउ टू बी अ गुड सन, हाउ टू बी अ गुड फ्रेंड। सो बने रहिए इस पॉडकास्ट में। अगर आप नए हैं इस पॉडकास्ट में तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और हमारा ऑडियो वर्जन सुनने के लिए आप स्पॉटिफाई पे भी हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं। स्पॉटिफाई की लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। सो हेलो अंकन, वेलकम टू माई स्टूडियो। थैंक यू। सो अंकल, मैं चाहूँगा जो लोग आपको अभी नहीं जानते हैं तो आप उनको अपना इंट्रोडक्शन दें, जैसे कि आप जो कहें तो आपकी बातों की एक वैल्यू, क्योंकि ऐसा होता है कि लोग जब नहीं पता होता कि बंदा कौन है, उसने क्या उखाड़ा है लाइफ में, तो फिर उसकी बात की भी कोई वैल्यू नहीं रहे। सो हेलो एवरीवन, आई एम अंकन वर्मा। वैसे तो मैं एक स्टूडेंट हूँ, बट अभी लाइक रिसेंटली आई एम स्टार्टेड माई ओन स्टार्टअप। पार्ट ऑफ दिस हम एक इवेंट ऑर्गेनाइजेशन भी हैं, जिसमें हम इवेंट ऑर्गेनाइज कराते हैं, कॉन्सर्ट्स हैं, वेडिंग प्लान्स हैं एंड ऑल ऑफ दीज थिंग्स। सो कानपुर में हमने काफ़ी सक्सेसफुल इवेंट्स कराए हुए हैं। लाइक लास्ट ईयर हमने अपना डांडिया कराया था, डांडिया ग्लोब फेस्ट, जो कानपुर का सबसे लाइक मोस्ट ऑफ द पीपल जितना भी है, लाइक कानपुर में लास्ट ईयर था 30 डांडिया हुए, जिसमें से हमारा जो डांडिया था वो हाई क्राउड, हाई फुटफॉल के साथ में गया था। सो बस, और बाकी हमारे जो स्टार्टअप है वो बेसिकली टेक फील्ड से है, आप जानते हैं। तो एज सच आपने भी कहा कि आपके स्टार्टअप है, तो मैं जानना चाहूँगा आपके स्टार्टअप कौन कौन से, आपने कब स्टार्ट किया, कैसे स्टार्ट किया? गुड क्वेश्चन। लाइक सो बेसिकली हमारा जो स्टार्टअप था, हमारी कंपनी का नाम है सोनू एलएलपी। सो जिसमें हम लोग ने ये अपना स्टार्टअप स्टार्ट किया था लाइक हमारे कॉलेज डेज में, वी आर इन सेकेंड ईयर। सो बेसिकली ये स्टार्टअप है हमारा रिलेटेड टू आईटी फील्ड। वी आर मैन्युफैक्चरिंग वॉचेस। हाँ, लाइक हम खुद अपनी पीसीबी बिल्ड कर रहे हैं, खुद बिल्ड करके, खुद डिज़ाइन करके, खुद बनाते हैं। ओके। एंड इसके अलावा हमने कुछ R&Ds और कर रखी हुई हैं। आपने जैसे अभी यहाँ पे वॉचेस कहा पहले, तो मैं जानना चाहूँगा ये जो वॉचेस हैं, क्या इसमें यूनिक क्या है, आप इसमें अलग क्या? बेसिकली ये एक चाइल्ड सेफ्टी टाइप की वॉच थी। ठीक है, हाँ। सेफ्टी फीचर्स, हमारा जो मेन कंसर्न था वो चिल्ड्रंस, यंग ओल्ड पेरेंट्स जो भी होते हैं, उनके सेफ्टी पर्पस के लिए था। ओके। जस्ट लाइक
अब आप अभी जा रहे हो, जैसे आपकी जॉब लगने वाली है, सो आप बाहर ला रहे हो, आपको एक टेंशन नहीं, फिक्र है कि अपने घर में अपने पेरेंट्स की कि सब ठीक है कि नहीं है। सो हमारा जो वॉच का आइडिया था वो इस सिचुएशन को दूर करने का था। अच्छा अच्छा कि लाइक जो स्टूडेंट्स लाइक हम एज अ स्टूडेंट है, हम लोग बाहर जाते हैं तो हमारे पेरेंट्स को हम लोग को चिंता होती है। जो थोड़े ये ज्यादा मिच्योर हो जाते हैं पेरेंट स्टूडेंट्स लाइक सन्स, उनको अपने फादर मदर की टेंशन रहती है। अच्छा तो उस टेंशन को, उस चीज को दूर करने के लिए हमने ये डिवाइस बनाया था। ओके, ये तो बढ़िया चीज है। मतलब ये क्या अभी लॉन्च हो चुका है एज अ प्रोडक्ट या अभी? अभी एज अ प्रोडक्ट लॉन्च नहीं हुआ है, एज हम उसको R&D पे लॉन्च कर चुके हैं मार्केट में। अच्छा, R&D पे लॉन्च कर चुके हैं। या बेसिकली कि सेमी कंडक्टर्स एंड और जो थिंग्स होती है ना, पीसीबी डिजाइन करना है, इतने बड़े कॉम्प्लेक्स सर्किट को एक नानो उसमें लाना बहुत टफ होता है। सो और आप और बता रहे थे R&D इसके आगे? और R&Ds भी कर रखी है, लाइक हमने एक रिसाइकलिंग यूनिट बनाया था। अच्छा, रिसाइकलिंग है। हाँ, इसका हमारा पहला डेमो हमने IIT कानपुर में इंस्टॉल किया था। ओके। या सो वो रिसाइकलिंग यूनिट इज लाइक, जैसे अभी हमारे जो कानपुर में हम देखते हैं तो प्लास्टिक रिसाइकलिंग के लिए ज़्यादा अवेयरनेस नहीं है। सो हमारा मेन मोटिव उस अवेयरनेस को फैलाना था। अच्छा अच्छा। हाँ, इस अवेयरनेस में ये था कि हमने एक डिवाइस बनाई थी। उस डिवाइस में अगर आप कोई भी प्लास्टिक बॉटल है, अगर उसको रिसाइकिल करते हैं तो आपको 1 पॉइंट मिलेगा। अच्छा, 1 पॉइंट मिलेगा पर रिसाइकलिंग बॉटल पे। उसके बाद अगर आप धीरे धीरे, जैसे आपके पास हमने एक रिवॉर्ड सिस्टम बना रखा था कि 100 पॉइंट्स, 2000 पॉइंट्स, 200 पॉइंट्स, अगर आपके पास 100 पॉइंट्स हो गए हैं तो आप उस 100 पॉइंट्स को हमारे कूपन्स पे रिडीम कर सकते हैं। जैसे हमारे कुछ कोलैबोरेशंस थे समोचा एंड ऑल से। अच्छा, समोसा। तो आप बेसिकली ये कर सकते थे, जैसे आपने 100 बॉटल रिसाइकिल करी है तो आपको कुछ 10% डिस्काउंट या कुछ ऐसे कूपन मिलता, वो आप जाके वहाँ पे यूज कर सकते, रिडीम कर सकते हैं। इसके अलावा हमने अपने ML ब्लॉकचेन को यूज करके हम इसमें प्लान कर रहे थे अपना एक क्रिप्टो लॉन्च करने का। क्रिप्टो लॉन्च? या सो जब आप एक सर्टेन ऑन जब पर 100 पॉइंट्स हो गए, 100 पॉइंट्स पे फिर आप एक क्रिप्टो रिडीम कर सकते हैं। अच्छा। हाँ, ओके। इथेरियम है, लाइक हम सोलाना है, हमारी बात सोलाना से चल रही थी स्टार्टिंग में। तो जैसे कि अब ये रिसाइकलिंग यूनिट जो है, ये मतलब करेंगे तो नॉर्मल पीपल यूज। हाँ, तो जैसे आप बता रही इथेरियम मिलेगा, क्रिप्टो मिलेगा, हमें और आपको पता है, बट मैं जानना चाहूंगा कि आप थोड़ा सा उनको बताएं क्रिप्टो के बारे में कि इसका क्या यूज होगा। सो बेसिकली क्रिप्टो इज लाइक डिजिटल मनी आज के जमाने के लिए। डिजिटल करेंसी है, डिजिटल, जैसे बिटकॉइन है, डॉज कॉइन है, ठीक है, इथेरियम हो गया, ठीक है, पाई आ गया, अब तो बहुत सारे क्रिप्टो आने लगे हैं। सोलाना अभी अपना एक क्रिप्टो निकालता है। सो हम सोलाना से कोलैब करके ये क्रिप्टो निकालने वाले थे। अच्छा अच्छा। हाँ, अच्छा, उस क्रिप्टो को आप यूज कर सकते हो फॉर एनीथिंग। जैसे अभी क्या है, क्रिप्टो इंडिया में नहीं है बट दुबई वगैरह जैसे शहरों में क्रिप्टो अभी भी लीगल है और यूज कर सकते हैं लोग। बट आप क्रिप्टो को सेल करके उससे रुपीज में कन्वर्ट कर सकते हो, अपना प्रॉफिट बना सकते हो। अच्छा। हाँ, सोलाना है अभी, इसे इथेरियम का कुछ 5 कुछ। हाँ, सो अगर आपके पास एक इथेरियम है तो हम उसे कन्वर्ट करके 5 रुपीज में कन्वर्ट कर सकते थे। अगर आपके पास 100 पॉइंट है तो आपको एक इथेरियम है। अच्छा, मतलब हाँ, इथेरियम यानी कि कुछ मतलब 0.01001 करके थी, क्योंकि इथेरियम तो बहुत लाइक कॉस्टली आता है। हाँ, नहीं, इथेरियम बहुत कॉस्टली आता है, एक बात बता रहे हैं। हाँ, जनरली। हाँ, अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है। एंड सो अंकल, आपके कॉलेज लाइफ के बारे में मैं जानना चाहूँगा। आपको मतलब फर्स्ट ईयर से लेके 4th ईयर तक आपने क्या कॉलेज में करा, एंड शुरुआत से ले सब कुछ बताओ, सब कुछ। सो बेसिकली कॉलेज लाइफ तो हमारी ऐसी थी कि कॉलेज स्टार्ट हुआ तब तो सब अनजान होते हैं। गए, पहले जो लग रहा था यार होगा नहीं होगा, कोप अप कर पाएंगे। तो कॉलेज आप क्या सोच के गए थे? क्या मतलब क्या बिजनेस करना है या बीटेक में आपने एडमिशन लिया एज, क्या कौन सी ब्रांच थी? AIML। तो आपने क्या सोचा, AIML की फील्ड में जाना है या कुछ का बिजनेस, कैसे, मतलब सब कुछ मतलब मुझे विस्तार से जानना है। बेसिकली स्टार्टिंग से बताऊँ तो फिर लिए थे। हाँ, तो बीटेक मुझे करना ही था। अच्छा। मेरा इंटरेस्ट ही स्टार्टिंग से लाइक हैकिंग में ज़्यादा था। हैकिंग में काम करा? हाँ, अच्छा। हैकिंग में था। एंड
मेरा पैशन बुकिंग है। ज्यादा तो पागल हो गए होंगे। अरे ये सब। हाँ। सो जैसे स्टार्ट किया था, नॉन बोला, पापा ने बोला कि चलते हैं, नहीं कहते हैं क्या सीन है। अब ठीक है, कौन सी SIT गए, वहाँ पे पापा ने ब्रोशर देखा, हाँ। कहते जाओ एंट्रेंस दे आओ। मैं एंट्रेंस दे आया, एंट्रेंस हो गया, फीस सबमिट हो गई, एडमिशन हो गया। हाँ, मतलब ऐसे हवे हवे में ही मुझे पापा का पूरा मूड था हम्म। कि इसको करा के दो। वहाँ पे मुझको कहते थे कि आओ देख के आते हैं, बस पता करके आते हैं। पता करने में क्या जा रहा था, चलो ठीक है भाई। क्या है? अब वहाँ पता करने गए, वहाँ पे करा के चले आए सर। उसके बाद फिर स्टार्ट हुआ हमारा कॉलेज 5 दिसंबर 2022। हाँ, 5 दिसंबर। लाइव दिन बोर्ड है हाँ भाई, अभी तक याद है। तो अभी लेट हुआ था स्टार्ट कॉलेज। हाँ, लाइक हम लोग तो वेट करते रहे। अक्टूबर शायद हम लोग बताया था कि स्टार्ट होगा, होते होते दिसंबर से लगे हम। कॉलेज स्टार्ट हुआ, पहले दिन गए तो थोड़ा नर्वसनेस थी, हाँ। क्या होगा क्या नहीं होगा। लग बाई चांस मुझे कुछ मेरे पुराने दोस्त मिल गए। अच्छा, स्कूलिंग आपकी कहाँ से हुई? स्कूलिंग बेसिकली मेरी 10th स्टैंडर्ड तक की भी IIT से। KVIT से। यस। ओके। एंड उसके बाद SGM इंदिरा नगर। अच्छा, मतलब उसके बाद चेंज पर गया। क्यों किए? वो नासिर आदिल ने लोग राज, हम राज ही तो जानने बैठे हैं, इसलिए वो राज करा दो मैंने। चलो ठीक है। उसके बाद लाइक स्कूल भी थे कुछ हमारे KV के मिल गए थे। हाँ। सो थोड़ा हुआ कि हाँ ठीक है, होमीज में है तो डिवाइड मैच होगी। उसके बाद स्टार्ट हुआ कॉलेज हमारा। फिर स्टार्टिंग में तो लग रहा था यार क्या कर रहे हैं, बोलना कुछ समझ में आ रहा है। पापा से लग रहा है स्कूलिंग में आ गए हम लोग। मतलब प्राइवेट कॉलेज नहीं, मतलब वो था स्टार्टिंग में इतना वो नहीं था। हम लोग कॉलेज गए, हम लोग से वो स्टार्टिंग बोलती है आप ये नहीं कर सकते, वो नहीं कर सकते। स्टार्टिंग में आए भाई, फाइन की वैसी ही डर। तो चलो ठीक है। उसके बाद धीरे धीरे फिर बैचमेट से दोस्ती बनी। उसके बाद कॉलेज लगा कि हाँ चलो कॉलेज देखने आ रहे हैं। फिर सेकेंड ईयर हमारा ऐसे फर्स्ट ईयर निकल गया। फर्स्ट ईयर तो भाई पता ही नहीं चला कब आया कर दिया। कॉलेज में एडमिशन लिया, लेते लेते वेव्स आ गया, तो वेव से निकले फ्रेशर्स आ गया, फ्रेशर्स से निकले एमसेम आ गया। इग्निशियस इन सब। हाँ ये तो है। तो फिर सेकेंड ईयर आया हमारा। हाँ, थोड़ा नॉलेज हुई। उसके बाद हमने स्टार्ट किया अपना कोडिंग। ठीक है। हाँ, तब तक लाइक सेटिंग स्टार्टिंग में मैंने अपनी FTS फ्रंट एंड मैंने सीख लिया था। लाइक प्रॉपर अच्छा छोटा सा से। सो हम लोग एक हैकाथॉन में भी पार्ट लेते थे। सेकेंड ईयर हुई। उसके बाद से हमारा सेकेंड ईयर खत्म हुआ है, मतलब मिड सेम हुआ है। मिड सेम के बाद से फिर मुझे मेरे लाइक फ्रेंड्स से हम लोग बैठे तो उन्होंने एक ने ये आइडिया डिस्कस किया, क्योंकि उसके घर पे ऐसी ट्रेजेडी हो गई थी। अच्छा। हाँ, तो बेसिकली आइडिया उसके माइंड में स्ट्रक हुआ था। ठीक है कि ऐसा कुछ करने के कुछ कर सकते। क्या ट्रेजेडी हो गई थी? ट्रेजेडी ये हो गई थी कि उसके लाइक ग्रैंड पेरेंट्स है, तो ग्रैंड पेरेंट्स में होता है कि भाई विंटर है तो थोड़ा है ब्रीथ इश्यू हो जाती है, तबीयत खराब हो जाती है। अब सब अपने अपने रूम्स में, तो किसी को पता चल रहा नहीं पता चल रहा। वो तो लक था कि घर वालों को पता चल गया, टाइमली मेडिकेल वो हो गई, हॉस्पिटल भी चले गए। अच्छा। तो वहीं से मतलब हिट किया कि वहीं से उसको हिट किया था कि ऐसी सिचुएशन आ सकती है, तो उसके लिए कोई और सोल्यूशन नहीं है क्या। उसने हम लोग को बताया। फिर हम मेरे पार्टनर्स, अब जो पार्टनर्स हैं सबने मिल के सोचा कि कुछ कर सकते हैं इसमें। अच्छा। थोड़ी रिसर्च करी, तो फिर हम लोग ने लाइक इस प्रोडक्ट के उसके आए थे कि ऐसा एक प्रोडक्ट बनाया जाता है जिससे जो फैमिली है, ठीक है, जिन फैमिली में ओल्ड पेरेंट्स हैं, ग्रैंड पेरेंट्स हैं या छोटे बच्चे हैं, तो इनकी सेफ्टी का जो एक इश्यू आता है ना, वो इश्यू सॉल्व हो जाए। अच्छा। तो वहीं से ये मतलब हिट किया। वहीं से ये हिट किया, फिर वहीं से हमने बनाना स्टार्ट की। ओके। फिर उसके बाद नेक्स्ट आगे क्या हुआ? ये तो चलो सेकेंड ईयर हो गया। सेकेंड ईयर हुआ, फिर सेकेंड ईयर आया, फिर ईशा आया,
फिर इनिशिया है फिर निशा सब कोर में हम लोग स्टॉल मैनेजमेंट, स्पॉन्सरशिप टीम में थे, स्पॉन्सरशिप टीम, एलुमनाई टीम। तो वहां से एक मैनेजमेंट का, स्पॉन्सरशिप टीम का क्या रोल था आपका? स्पॉन्सरशिप टीम का बेसिकली मेरा रोल था स्पॉन्सर्स लाना, स्टॉल्स लाना। 2 स्टॉल्स आए हुए हैं, उनको मैनेज कराना पेसैकी में। मतलब प्रॉपर जो मैनेजमेंट होता है, स्टॉल्स का मैनेजमेंट है, स्पॉन्सर्स का मैनेजमेंट है, स्पॉन्सर्स को एक ट्रीट करना है, ग्रीट करना है, ये बेसिकली जितना मैनेजमेंट था स्पॉन्सर्स और स्टॉल्स रिलेटेड। अब कॉलेज में कोई बच्चा अभी कर रहा है ये चीज, तो फिर आप उसको क्या बताना चाहोगे, कैसे मतलब ला सकते हो आप, कैसे ग्रीट कर सकते हो, कैसे अप्रोच कर सकते हो? बेसिकली अब जो है ना, हमने जितना अभी तक एक्सपीरियंस किया हुआ है इवेंट लाइन में, कोई भी कंपनी है, कोई भी ब्रांड है, वो देखेगी अगर हम आपको 10 रुपए भी दे रहे हैं ना, तो वो उससे कैसे 20-30 रुपए का फायदा बनाए। ये तो है। ठीक है, कोई भी अपना पैसा फ्री में डालने मार्केट में नहीं बैठा है। ठीक है, ये बात है। और किसी से 10 रुपए निकलवाना 10 बार झिझक करने के बराबर होती है, उसको मनाना समझाना। तो पॉइंट्स क्लियर रहते हैं कि अगर आप किसी ब्रांड को अप्रोच कर रहे हो तो उसकी मार्केटिंग, उसका प्रमोशन, उसका नाम कैसे होगा, ये चीज। अगले को सुनना है, अगर मैं पैसा डाला हूं तो मेरा क्या फायदा, मेरी ब्रांड की क्या वैल्यू बनेगी, आपको उस ब्रांड की वैल्यू बनेगी। तो अभी जैसे कि आप स्पॉन्सरशिप टीम में, तो जब आप स्पॉन्सर लेने जा रहे हो, तो ऐसा कौन सा सबसे टफ स्पॉन्सर रहा आपके लिए, जिसको आपने लाया, जिससे आप, या फिर कोई ऐसा जिससे आपने डिस्कशन किया बट वो आया नहीं, लेकिन उससे बात करना काफी टफ रहा, ऐसे कोई एक्सपीरियंस? ऐसे तो बहुत एक्सपीरियंस रहते हैं भाई। बात करिए टफ ना, लाइक हमारा एक था, उस स्टार्टिंग में तो आप ये सब करते नहीं थे, मतलब स्कूल टाइम में भी? नहीं, स्कूल टाइम में भी नहीं था। तो ये अचानक से जो आपने स्पॉन्सरशिप वाला काम करा, तो ये जब आपने फर्स्ट टाइम किया तो कैसा लगा, कैसे स्टार्ट किया, कैसे अपने आप को पुल अप किया इस चीज के लिए? तो बेसिकली देखिए, अब तो जैसे स्टार्ट हुआ हमारा, ठीक है, तो इनिशा को टीम, ठीक है, तब मैंने ज्वाइन इसलिए किया था कि कॉलेज में थोड़ा नाम बनेगा कि हाँ बंदे गए हैं, कुछ कर रहे हैं। हाँ, ठीक है। हाँ, सो स्पॉन्सरशिप टीम में भाई एक चीज थी, एक ब्रांड था हमारा, नाम नहीं लेंगे इसका। अच्छा, ठीक है। हाँ, सबके लिए उनसे लेजेट हम बता रहे हैं, दिन में 2 बार हम लोग बात करते थे, मतलब रिव्यू ले रहे हैं, सुबह भी कॉल कर रहे हैं, फिर शाम को फिर अपडेट ले रहे हैं। हफ्ते भर भाई लटका के रखा है उस बंदे ने लेजेट। और उसके बाद लास्ट मोमेंट पे ही, सॉरी सर अभी हमारे बजट नहीं है। तब एक इतना फ्रस्ट्रेशन आता है ना कि भाई महीने बाद हफ्ते भर तुम लटका के रखे हो, अगर बजट नहीं है तो पहले ही बताओ बजट नहीं है। हाँ, तो वो चीज लटका के मतलब, अगर कोई आया है, कोई टाइम कहीं से दे रहा है, तो वो भी अपना टाइम खराब कर रहा है ना, कि तुमसे पूछ रहा है कुछ चीज, तो उसको तुम लटका के मतलब भाई, सिंपल। तो फिर आपने क्या करा, फिर उसके बाद कुछ कहा? नहीं कहा रही नो कि भाई देखो मार्केट ऐसी है ना, ये कि आपको क्लाइंट से मतलब, ये सब हमारे क्लाइंट्स ही होते हैं एक तरह से। हाँ, तो इनसे अगर बोल देंगे तो आगे चल के हमें कोई और काम रहा, अगर बजट रहा, फिर बजट रहा तभी नहीं करेंगे लोग। सही बात। तो आपका जो पहला एक्सपीरियंस, फर्स्ट स्पॉन्सर था, मैं जानना चाहता हूँ वो फर्स्ट स्पॉन्सर आपने कैसे लाया? बेसिकली वो फर्स्ट स्पॉन्सर्स हम जो लाए थे, आपने अपने माइंड को कैसे बताया कि मुझे बात करनी है, मैं कर लूंगा, या तो आपके अंदर पहले से था वो चीज? देखा जाए तो सिर्फ मेरा नहीं था उसमें रोल। अच्छा। हाँ, वो स्पॉन्सर लाने में हमारी कोई टीम का होता है। हाँ, टीम वर्क से काम होता है, इसलिए टीम वर्क से काम होता है। हाँ, मेरा वो बस एक, जब पहली डील साइन हुई थी तो उसमें एक अंदर से खुशी होती ना कि हाँ कुछ मेहनत करी है तो उसका फल मिला है, एक सेटिस्फैक्शन जो होती है, वो सेटिस्फैक्शन हुई थी बस। ओके, जब पहली डील साइन हुई थी। सो ठीक है, चलो स्पॉन्सर वाला हो गया, अब नेक्स्ट। उसके बाद एक दिशा खत्म हुआ, फिर हमने सोचा, मतलब बैठे हुए थे यार, जब इनिशा करा लिया, मैनेजमेंट आ गई, तो क्यों ना अपने डांडिया कराया जाए। यानी कि आपने पहले ये जो इनिशा ऑर्गेनाइज करा लिया, इसमें स्पॉन्सर वगैरह, एक चराज खेर वाला जो, हाँ, वो ऑर्गेनाइज करने के बाद एक अंदर से लगा कि हाँ हम भी ये इवेंट लाइन में काम कर सकते हैं, मैनेजमेंट कर सकते हैं।
चीजें मैनेज कर सकते हैं। तो हमने उस साल 2 डांडियाज कराई बैक टू बैक। लाइक हमारी डांडिया हुई थी 6 अक्टूबर को लश गार्डन मोती झील में। ओके। वो हुई थी, वो बहुत सक्सेसफुल गई थी। क्राउड लाइक क्राउड कैपेसिटी 600-700 थी, हम लोग क्राउड 900 प्लस लेके थे, टच किया था। ओके। सो और क्राउड की इतनी डिमांड थी कि फिर हमने फिर एक सडन क्विक प्लान किया था। 8-10 दिन का गैप लेके फिर एक और डांडिया प्लान की हम लोगों ने जैंडिस में। अच्छा ठीक है। हाँ, तो उससे थोड़ा और अंदर बिल्डअप हुआ कि और कॉन्फिडेंस आया। एक और कॉन्फिडेंस आया। हाँ। बस फिर ऐसे ही इवेंट लाइन में थोड़ा हमने स्टार्ट किया चीजें। अच्छा, फिर यहाँ से ग्रेजुअली फिर आप शिफ्ट हो गए इवेंट Event line में, ऑर्गेनाइजेशन हाँ। में। तो यहाँ पे आपको वो नहीं फील हुआ कि मैं कर तो बीटेक रहा हूँ और फैमिली वाले प्लेसमेंट के लिए बोलेंगे या ये ऐसा कुछ, इस चीज से रिलेटेड कुछ लगा आपको? स्टार्टिंग में लगा था। स्टार्टिंग लगा था। हाँ, बट फिर एक चीज होती है ना कि भाई जहाँ पे अगर आप एक बार जिस काम में मन लग जाए मन लग जाए तो उस काम को आप अच्छे से कर सकते हो। मतलब अगर आप एक चीज होता है ना, पैशन को प्रोफेशन बनाने में अक्सर चीज होती है, आप किसी के अंडर काम कर रहे हो, ठीक है, अगर उस काम में आपका मन लग जाए तो आप फिर सेम कंपनी में 10-15 साल लगे रहोगे, भले ही आपकी सैलरी 10,000 बन तो, क्योंकि आपको उस काम में मन लग गया है, उस जगह में इस काम में आपको मजे आ रहे हैं। ठीक है, तो हमने ये इवेंट लाइन इसीलिए स्टार्ट करी थी कि भाई एक स्टार्ट के एक किक में नहीं, एक रिस्क लेने की वो बड़ी दिल वाली। जहाँ पे चीज में रिस्क आ जाए ना तो वहां पे फिर काम करने में मजा बहुत आती है। ये तो है, चीज में रिस्क आ तो काम करने में मजा बहुत आती है। तो आपने इवेंट ऑर्गेनाइज वगैरह कराया, तो अभी आप इवेंट ऑर्गेनाइजेशन में ही मतलब हाँ, पूरा हमारी लाइक प्रॉपर जो हमारा है इवेंट ऑर्गेनाइजेशन पे ही है। अच्छा। हाँ, हमारी खुद की इवेंट फर्म है। ओके। तो अगर जैसे किसी को इवेंट ऑर्गेनाइज करवाना है तो फिर वो कैसे आपसे कांटेक्ट कर सकता है? अगर किसी को इवेंट ऑर्गेनाइज कराना है तो आप हमको हमारे मेरे लिंक में इंस्टा पे अप्रोच कर सकते हैं। अच्छा, डायरेक्टली, या मेरे को कॉल मैसेज कर सकते हैं। अच्छा। रिलेटेड अभी हमारी वेबसाइट भी हमने लॉन्च करी थी, बट ड्यू टू सम सर्वर इश्यूज उसको अभी हम लोग ने मेंटेनेंस में डाला है। अब उसको थोड़ा इनहांस करके दोबारा से साइट लॉन्च करेंगे। तो टिल देन 3rd ईयर आ गया होगा, ठीक है, तो 3rd ईयर तक आपने ये चीज करना स्टार्ट कर दी थी। हाँ, आपके फैमिली वालों को पता था ये चीज? फैमिली वालों को पता था, बट उनको ये नहीं पता था कि ये हम एज अ प्रोफेशन करने वाले हैं। अच्छा। हाँ, मतलब डंडे ऑर्गेनाइज कर रही है। कहते नहीं थे, कुछ रेजिस्ट नहीं करते थे? नहीं रेजिस्ट क्या, कॉलेज लाइफ चली रही थी सही ही। अच्छा, मतलब बैलेंस करके चल रहे थे तो लगा ठीक है, कर रहे लोग। तब ये नहीं था ना कि इसको हम प्रोफेशन एज अ प्रोफेशन आगे ले जाएंगे। तो फिर आगे जब एज अ प्रोफेशन लिया इसको, तो क्या घर पे बताया, घर पे क्या रिस्पॉन्स रहा? ऑब्वियसली घर में बताया जरूरी था, कंपनी स्टार्ट कर रहे थे खुद की। हाँ। तो घर बताना जरूरी था। लाइक हम स्टार्ट कर रहे थे खुद की कंपनी। इवेंट में इस बार हमने जब अपनी खुद की कंपनी लॉन्च करी है तो वो हमने अपनी डांडिया से कही है। अच्छा। हाँ, कानपुर में बताया, कानपुर में 3 चीज चलती है मैच। एक होली पार्टी इवेंट के नाम पे, एक दिवाली पार्टी, एक तुम्हारा डांडिया, एक 31st। इतनी चीजें हैं, इसी में ही आपको क्राउड आ सकता है। क्योंकि कानपुर की पब्लिक मोस्टली हमने देखी है ना कि यार 1,000 रुपए वो कहीं फालतू जगह खर्च कर देंगे। हाँ, ठीक है, फालतू जगह खर्च कर, लेकिन ऐसे इवेंट्स में कहीं पार्ट लेने में उनको 1,000 रुपए खर्च करने में लगता है कि बहुत ज्यादा बकी जा रहा है। एकदम कंगाली हो जाएंगे। हाँ, ये लास्ट 8,000 रुपए है इनके पास, अगर ये दे दीजिए तो ये तो है, सड़क पे आ जाएंगे। ये सीधा तैयार कॉलेज कंट्रोल मुझे साथ। तो इसको एक्सपैंड करने का नहीं सोचा आपने? एक्सपैंड करने का भाई हम एक्सपैंड कर चुके हैं। अच्छा, कर चुके हैं, मतलब ऑल ओवर इंडिया से अगर अब हाँ, हम ऑल ओवर इंडिया, हमारे पास खुद की प्रोडक्शन हाउसेज हैं। ओके। बिग स्टेज सेटअप, साउंड सेटअप सिस्टम्स हमारे पास खुद के हैं। ठीक है, हमारे पास प्रोफेशनल हमारे पास आपको 50,000 की रेंज से लेके 5 स्टार की रेंज तक के सारे आर्टिस्ट मिल जाएंगे। ओके। हाँ, तो ये तो बढ़िया है यार।
तो मतलब डायरेक्टली कोई भी कनेक्ट करेगा सो कोई भी कनेक्ट करेगा, हाँ कुछ कराना होगा। तो वहाँ पे कुछ काइंस भी हैं। अब लास्ट स्टेज में डांडिया कराई थी, ठीक है, उसमें आप बिलीव नहीं करोगे, एक बंदा, ठीक है, मुझे डांडिया के एक दिन पहले वीडियो कॉल कर रहा था कि भाई सामने वो ट्रेन खड़ी है, ठीक है, मैं आ रहा हूँ, मुझे पास मिलता है। अच्छा। मतलब इस लेवल का, हाई बेस लेवल का क्रेज था। एक आगरा की कमिश्नर, असिस्टेंट कमिश्नर नाम की, ओके। हाँ, वो हमारे डांडिया में आई थी। वो तो ऐसा लाइक हमको पता भी नहीं था कि वो असिस्टेंट कमिश्नर है, आगरा से आई हुई है। ओ भाई। लाइक उनके रिलेटिव फैमिली में किसी ने पास दिया था, तो उससे आई थी। उसके बाद मेरे पास उनका कॉल आया था मेरे पास, यार बहुत अच्छा अरेंजमेंट था, बहुत मजा आया एंड ऑल, लाइक काफी तारीफ हुई थी उस डांडिया में। बढ़िया बढ़िया। वो ऐसी डांडिया थी जिसमें हमने कानपुर में लाइक 30 डांडियास थी, एक है जिसमें 3000, हम 3000 प्लस क्राउड नहीं रहते अपनी डांडिया में। सेम डे 4 डांडिया पूरे कानपुर में, और हमारी डांडिया में क्राउड था 3000 प्लस, ग्राउंड कैपेसिटी 2500 मैक्स। क्रेजी। लाइक वहाँ का जीएम आ गया था, ये क्या कराती हो, सारे गेट बंद हो गए थे, एंट्री, हम चिल्ला रहे थे, मेरा गला बैठा हुआ था लिटरली कि एंट्री क्लोज, अब एंट्री नहीं होगी, लेकिन तब भी लाइन बंद नहीं हो रही थी, खत्म नहीं हो रही थी। ओ भाई। वहां से फिर एक अंदर से बिल्डअप हुआ कि अब कुछ इसमें आगे बढ़ा सकना चाहिए। जब ऐसा कुछ होता है ना यार, कि आप मेहनत कर रहे हो, उस डांडिया में हमने 3-4 महीने मतलब एकदम लगा दी थी जान से। उसके फिर जो रिजल्ट मिला ना हमको, उससे एक अंदर को जो सुकून मिला, ये चीज तो है। मतलब हमको डांडिया से एक्सपेक्टेशंस ये नहीं थी कि खूब पैसा, खूब प्रॉफिट हो। जब आप उस स्टेज पे खड़े हो ना, ऑर्गेनाइजर के लेवल पे, आप क्राउड को देखो, आपकी मेहनत पूरा क्राउड एंजॉय कर रहा है, सब आप ये वो नहीं था रेस कर रहे हैं चीजों का होके, तो फिर एक अंदर से सुकून, सेटिस्फैक्शन जो आती, उसकी बात अलग थी। ठीक। थर्ड ईयर हो गया, अब फोर्थ ईयर फिर आया होगा, थर्ड ईयर अभी और आगे मतलब कंटिन्यू करूँ फिर इसके आगे फिर क्या हुआ कॉलेज में? फिर कॉलेज में हमारा सादा चलता रहा, हमारा वो होता रहा। अच्छा अच्छा। ऐसे ही कॉलेज में क्या सपोर्ट, क्या कुछ किया कॉलेज में सपोर्ट स्टार्टअप वाले बच्चों को? हाँ, मतलब देखा जाए तो थोड़ा बहुत हमारा सपोर्ट किया, लाइक हमें को वर्किंग स्पेसेस दी काम करने के लिए, मेंटोरशिप दी, गाइडेंस दी, एंड इतनी सपोर्ट था कॉलेज से, मतलब जो था। ओके। हाँ। एंड उसके बाद मतलब कोई बच्चा अगर स्टार्टअप करना चाहता है, ठीक है, और वो भी ऐसे आपकी तरह नॉर्मल बीटेक कर रहा है, CA, CIM का, तो क्या उसे स्टार्टअप करने के लिए उसके दिमाग में ऐसी क्या चीज़ होनी चाहिए, ऐसा क्या मोटिवेशन होना चाहिए कि हाँ भाई अगर तेरे दिमाग में ये चीज़ है तू कर ले, ज़रूरी नहीं है तेरी फील्ड से ही, फील्ड से हटके हो चाहे फील्ड से रिलेटेड हो, लेकिन अगर तेरे दिमाग में वो चीज़ है, तुझे लगता है उसमें पोटेंशियल है, तुझे कर लेना चाहिए। तो भाई देखो, स्टार्टअप एक ऐसी चीज़ है ना कि आजकल अगर आप तुम देखो तो 1000 स्टार्टअप रोज बन रहे हैं, रोज। ठीक है। अगर आपको स्टार्टअप करना है तो आपको स्टार्टअप करने के लिए बेसिकली जो आपका प्रोडक्ट हो ना, जो आप मार्केट पे सेल कर रहे हो, जो आपकी सर्विस हो, वो रियल जो प्रॉब्लम, रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम्स हैं, उनको सॉल्व करनी चाहिए। अगर आपका मार्केट में, तभी आपकी वैल्यू बन पाएगी, आप मार्केट में इतनी जगह बना पाओगे जब आपका प्रोडक्ट लोगों के काम आएगा। जब तक लोगों के काम नहीं आएगा, वो उसको खरीदेगा खरीदेगा। तो एक मिसकंसेप्शन की क्या है, ये मिथ है कि नहीं, ये आप बता दो जरा, कि जो आजकल के यूथ है उनको स्टार्टअप करने का जो अंदर से बूस्ट मिलता है ना, उनको बस ये रहता है कि स्टार्टअप करेंगे, बिजनेस करेंगे, इसमें बहुत पैसा होता है ना? तो ये मतलब क्या ये माइंडसेट ठीक है, ये क्या स्टार्टअप में या बिजनेस में बहुत पैसा होता है, इंस्टेड ऑफ हम कोई जॉब अच्छी करने, 24 लाख की या 25 लाख की जॉब निकाले, हम बीटेक तो कर ही रहे हैं, हम इंजीनियर हैं, तो क्या उसको जॉब पर भी फोकस करना चाहिए या उसको ये सोच के स्टार्टअप में बहुत पैसा होगा, बढ़िया लाइक होगी ये वो,
तो उसमें जाना चाहिए। मतलब इसमें क्या रिस्क होते हैं, ठीक है, उनको नहीं पता। इसमें क्या फ्लॉज होते हैं, क्या हो सकता है, कितना नुकसान हो सकता है, ये सारी चीज़ें मैं जानना चाहता हूँ। कि मतलब जो तुम सोच रहे थे ना, खूबसूरत खूबसूरत सब कुछ एकदम बढ़िया बढ़िया पका पकाया मिल जाता है, ऐसा नहीं होता है। तो फिर क्या होता है, मैं बता रहा हूँ। जैसे लोगों को लगता है ना कि स्टार्टअप करते हैं, पैसे पैसा आएगा, तो उस पैसा पैसा में ना इन चीज़ों लोगों को पता नहीं है कि कितना स्ट्रगल आपको करना है, कितनी आपको मेहनत करनी है, कितना काम करना है, कितना टाइम देना है, कितनी फकअप्स को झेलना है, कितने फकअप्स को झेलना है। ठीक है। ठीक है, तो वो सब चीज़ें लोगों को नहीं पता होती हैं। तो मतलब ये चीज़ हर समय आपको स्टार्टअप या बिजनेस पैसा बना के नहीं देता। कभी कभी लॉस भी होगा, कभी कभी नेगेटिव थॉट्स भी आएंगे, कभी कभी एक पॉइंट ऐसा भी आएगा जहाँ पे लोग तुम्हें सपोर्ट करना बंद कर देंगे। ठीक है, वो सब चीज़ों को झेलना, सब चीज़ों को करना, मेंटली प्रिपेयर करना अपने आप को इम्पोर्टेंट है। जब तक आप प्रॉपर मेंटली प्रिपेयर नहीं हो पाओगे ना, तब तक शायद से मेरे अकॉर्डिंग तो आप नहीं कर सकते वो चीज़ें। क्योंकि जब तक आप भाई दो बातें सुन लोगे, कुछ काम नहीं हो रहा है, ठीक है, सब चीज़ें हैं, इन्वेस्टर ने पैसा डाल रखा है तो प्रोडक्ट नहीं बना के दे पा रहे हो, इन्वेस्टर तो जवाब मांगेगा ना, उसने पैसा लगा रखा है। सिर्फ पैसा लगा रखा। अच्छा, तो में फिर वो स्ट्रगल करना है, वो हेटिक है कि यार बनाना है, बन क्यों नहीं रहा है, लेट हो रहा है, चीज़ें हो रही हैं, इन्वेस्टर रिवोक ना कर ले अपने उसको। तो वो जब चीज़ें लेके चली होती हैं। ठीक है, समझ गया समझ। एंड मैं कुछ क्वेश्चंस पूछ रहा हूँ आपको, मिथ वर्सेस रियलिटी बताना है बस। तो लोग कहते हैं लाइक यू नीड लॉट ऑफ मनी टू स्टार्ट समथिंग, इज इट अ मिथ और रियलिटी? मिथ। मिथ, ओके। एंड फेलियर मीन्स यू आर नॉट कैपेबल, मिथ। myths. And a perfect idea is needed before starting something. Myth or reality? Definitely needed. Reality. Yeah. Okay. And networking is more powerful than just marks. Reality. Reality. Okay. Communication skills can change your career. इसको मैं होता है, हम बोलना चाहेंगे कहीं कहीं पॉइंट पे कम्युनिकेशन चेंज कर सकती है आपका, पर कहीं कहीं पॉइंट में काम नहीं रहती। बट हाँ, इट्स अ रियलिटी। Reality. या Okay. And college is the best time to experiment with reality. Reality. And if your friends are not serious, and so your growth becomes slow with reality. Friends can be your life, your surroundings. मिथ, इट डजंट मैटर कि आपकी सराउंडिंग सब तुम्हारी क्या सोचेगी, क्या फील करेगी, आपके जो माइंडसेट से चलता है। नहीं लाइक ऐसा हो गया ना कि जैसे मैं हूँ, मेरे 4 दोस्त जिनके साथ मैं मेरा रोज उठा बैठा, उनको लाइफ या फ्यूचर्स की कोई टेंशन नहीं हो, वो बढ़िया मौज काटते हैं। तो क्या मुझे उनके साथ रहना चाहिए या नहीं रहना चाहिए? और क्या वो उनके साथ रहने वाला जो मेरा सर्कल है, क्या वो चीज़ मुझे इफेक्ट करेगी? ठीक है भाई, डिपेंड करता है। अगर वो चीज़ें हैं जिनको टेंशन नहीं है, ठीक है, वो आप यूज़फुल है कि नहीं है, आप उनसे आप कुछ सीख रहे हो कि नहीं सीख रहे हो। भाई हर बंदा कुछ ना कुछ ऐसी उसके अंदर क्वालिटी होती है कि कुछ ना करके भी कुछ सीख दे जाता है। ठीक है, सो अगर ऐसा है तो ज़रूर आपको रहना चाहिए। और सराउंडिंग्स का बोला कि एक स्टार्टअप स्टार्ट कर रहे हैं तो वो मेरे फेलियर का एक पॉइंट बन सकता है। तो आपके सराउंडिंग्स कभी भी आपके फेलियर के पॉइंट बन सकते हैं। आपके फ्रेंड्स, आपके दोस्त क्या सोचेंगे आपके बारे में, तब तक जब तक अगर वो फ्रेंड दोस्त आपके पार्टनर्स ना हो, स्टार्टअप है बिजनेस तब तक। कंसिस्टेंसी बीट्स मोटिवेशन।
Reality. Reality. Okay. So now let's move towards your management experience, event organizing experience. So what is your best experience till now in event organization? What makes you feel motivated to do this? It does matter. Yeah. ठीक है, 100% का 795. हम्म. ठीक है, ठीक है. तांडिया ब्रो फेस्ट कैंडिस में बहुत मेहनत करी थी उस चीज़ के लिए. मतलब हर रात में 12 आई थी वो तक घर आते थे हम लोग. पास से सेटअप कर रहे हैं, पास से रिवर करा रहे हैं, चीज़ें कर रहे हैं. ठीक है, फिर आप जब स्टेज पे खड़े हो ना, ठीक है. स्टेज पे खड़े हो ऑर्गेनाइजर की उस पे रोल पे, ओके. ठीक है, फिर आप क्राउड को देख रहे हो, साउंड बज रहे हैं, लोग एंजॉय कर रहे हैं, सब सब तारीफ कर रहे हैं, अप्रेज कर रहे हैं. ठीक है, तो एक चीज हिट करती है कि भाई ये काम हुआ है, मजा आया, जो मेहनत करी थी वो हुई, उसका रिजल्ट है. तो वो कभी मुझे लगता है ना कि डिमोटिवेट कोई पॉइंट करता है, तो मैं वो चीज सोचता हूँ कि यार एग्जैक्ट. सो ये जो आपका स्पॉन्सरशिप और ये जो इवेंट ऑर्गेनाइजिंग वाला जो फेज रहा है, क्या इसने आपकी कम्युनिकेशन स्किल को बूस्ट किया रहे हैं? हाँ, कैसे? इससे पहले लाइक जब मैंने स्पॉन्सरशिप टीम में पहले आया था, तो ब्रांड्स को अप्रोच करना, मतलब मुझे लगता है यार एक काम मेरा है कि चलिए हाँ. ये बात बोलो मुझसे, मैं रिकॉर्ड मेंटेन कर लूंगा, कौन सी गिरा रही कौन सी नहीं आ रही है. ठीक है, मैं यूज कर दूंगा. मुझसे जाके सामने बैठ के डील करने का है. बट अब चीजें कर करके ठीक है, इस पॉइंट पे अब मैं जिस पॉइंट पे हूँ, जिस लेवल पे हूँ, तो हाँ, लोगों से बात करना मुझे लगता है कि इन सब चीज़ों से थोड़ा इफेक्ट पड़ा है कि मेरे अंदर का वो डर खत्म हुआ है कि मैं लोगों से बात कर सकता हूँ, क्लाइंट्स को समझा सकता हूँ, प्रोफेशनली चीज़ें कर सकता हूँ. लाइक मैं अगर बोलूँ लोगों को, ठीक है, तो वो डील को कन्वर्ट करने का थोड़ा बहुत दम है मेरे अंदर. अच्छा. नाइस. एंड what is the most hard phase in this journey, like in this event organizing journey? मैं हार्ड पेज दे रहा था. एक इवेंट करा रहे थे कानपुर में, स्टार्ट ही किया था, बहुत प्रोजेक्ट दीजिए कानपुर में करना, और कुछ इश्यूज कुछ वजह से नहीं हो पाया था. बस वही हार्ड पेज में रहा है अभी तक. तो इतना कुछ हार्ड पेज नहीं किया है, और ये पूरा दुआ है कि ना पेश करता है. तो आप जब स्पॉन्सर लेने जाते हो या किसी से बात करने जाते हो, मार्केटिंग करते हो, तो फिर कैसे ट्रस्ट कैसे दिलाते हो उनके अंदर, कैसे कन्विंस कैसे करते हो अपनी बातों से? भाई कभी भी अगर आप जा रहे हो ना किसी से स्पॉन्सरशिप के लिए बात करनी है, या कोई इवेंट के लिए क्लाइंट को मनाने, बाहर डील करने, अगले को अगर आपको पैसा दे रहा है तो उसका फायदा, उसको उसके बारे में ही सुनना है बस. उसको उसके बारे में सुनना है. अगर मैं आपको कहीं 10, 5, 50, 100 रुपए दे रहा हूँ, ठीक है, अपना नाम करवाने के लिए, तो आप मेरा नाम कैसे करोगे, कहाँ कहाँ करोगे? मैं तो आपसे यही जानना चाहूँगा मेरा नाम कैसे हो रहा है, क्योंकि मैं दे रहा हूँ. तुम ये चीज़ होती है ना कि मैं दे रहा हूँ चीज़, तो मैं देने में आता तो लोग सुनता है कि मेरा कैसे फायदा. आपको बस क्लाइंट को वही समझाना है कि अगर आप हम पे इन्वेस्ट करते हो तो हम आपका ये कर देंगे, आपके नाम के साथ इतनी ब्रांडिंग कर देंगे, आपके नाम को, आपकी ब्रांड की वैल्यू इतने से इतना करा देते, आसमान छुआ देंगे आपके ब्रांड की वैल्यू को. बस उसको सिर्फ अपने ब्रांड की वैल्यू से मतलब रहता है. So what is your one leadership mistake you made and you learned from? One leadership mistake. Yeah.
भाई एक लीडरशिप मिस्टेक मुझे लगती है जो मैंने कही है, क्योंकि मेरी टीम के स्टार्टिंग में मेंबर्स थे, उनकी ना सुनना। उनकी ना सुनी का। हाँ, अच्छा। कि भाई मैं हेड हूँ, मैं लीड कर रहा हूँ, तो मैं ही मैं हूँ। हाँ, तो वो एक नहीं मैं जो ईगो आता है ना, वो चीज़ नहीं होनी चाहिए। अच्छा अच्छा, मतलब वो थी। क्योंकि हाँ भाई वो थी अच्छा। स्टार्टिंग में कि भाई अब तो हम ही हमें हमसे नीचे सब ऐसा, तो ये पॉइंट था। पर ये है ना कि आपके साथ आपकी टीम काम कर रही होती है, अगर वो कुछ सजेशन आइडिया दे रही है, खैर खराब दे रही तो पे लो, कोई दिक्कत नहीं है। बट हाँ, अगर आइडिया आपको सही लगा, उस आइडिया से आपका फायदा होता है, क्यों नहीं सुनना। हाँ, और क्यों नहीं सुना। एंड लाइक कभी ऐसा हुआ है कि आप कोई प्रोजेक्ट में या इवेंट ऑर्गेनाइजिंग के वक्त कुछ ऐसा हुआ मोमेंट जिसमें आप फेल हो गए, और अगर फेल हुए हो तो फिर कैसे रिकवर किया, फिर कैसे स्टैंड अप लिया? हाँ भाई, वो बिजनेस इंडस्ट्री ऐसी है ना, बिजनेस फील्ड ऐसा है कि आप हर समय प्रॉफिट में नहीं करते हो, हर समय अचीव नहीं कर सकते हो। कहीं कहीं आपको डील्स में रिजेक्शंस भी फेस करने होते हैं, जैसे आपको रियल लाइफ में रिजेक्शंस मिलते हैं, वैसे ही आपको इसमें रिजेक्शंस फेस करने पड़ते हैं। अगर आप रिजेक्शंस को लेके बैठ जाओगे तो फिर काम नहीं लगाओगे। ये बस यही है कि आपने जो पास में अच्छे काम किए हैं उनको सोचो, रिजेक्शंस हुए हैं ठीक है, रिजेक्शंस आने जाने रहते हैं, जस्ट लेट इट गो। अब मैं कुछ क्वेश्चंस पूछूंगा आपसे, उसके आगे का आपको बताना पड़ेगा, लाइक बिजनेस से रिलेटेड ही, लाइक अ बिगिनर शुड स्टॉप थिंकिंग दैट। A beginner should stop thinking about just कोई भी बंदा है उसको सिर्फ पॉजिटिव ही सोचना जो होता है ना, रोज मत करना चाहिए कि सब अच्छा है। तो चीज कर रहे हो ना तो सब अच्छा है ठीक है, बट उसके साथ अगर ये गड़बड़ थी तो उसको कैसे फेस करोगे, इसको लेके एक बैकअप बनाने के लिए चीजें होनी चाहिए। तो सिर्फ पॉजिटिव लेने से अपना ही इज नॉट द ऑप्शन। ओके, अ बिगिनर शुड स्टार्ट डूइंग डैश। A beginner should start doing work, hard work. मतलब अगर आपको ये स्टार्टअप का आइडिया है, उस पर मेहनत करो, उस पर काम करो, उसको आइडिया से प्रोडक्ट तक, ठीक है, डेवलपमेंट तक आपको बना के लाना है उस चीज को। The biggest reason students fail in a learning skill is, कुछ भी सीखते वक्त स्टूडेंट जो फेल हो जाते हैं, ऐसी सबसे बढ़िया रीजन उस चीज में क्या है? आधे अंधी पैन, आधा अधूरा है। अच्छा। कुछ लोग होते हैं ना, जैसे यूट्यूब से सीखने वाले आजकल आधा सीखे, असर पूरा आगे आए, फिर कहीं जैसे सीख रहे हो, फिर देख रहे हो, फिर वही चीज करते जा रहे हो, पहले ईगो उसके बारे में पढ़ लो, अच्छी नॉलेज ले लो, उसके बाद तो वो उसमें बाद टाइम भी कम पड़ेगा और चीजें भी अच्छे से होंगी। एक बार मैं ये बोल रहा हूँ कि पूरा पहले बैठ के 1-2 घंटे वो वीडियो देखो, समझो, तब बस कैसे क्या होता है, क्या चीजें हैं, किस चीजों का क्या काम है, ठीक है। जैसे मैं इवेंट मैनेजर था, मुझे स्टार्टिंग से मुझे ये नहीं पता था कि लाइन रेस क्या होते हैं, ट्रैश क्या होती है, स्टेज कितने साइजेस के होते हैं। पहले मैंने पढ़ा है चीज़ें क्या होती हैं क्या नहीं होती हैं, एक प्रोडक्शन सेटअप में एसएफएक्स क्या होता है, वीएफएक्स क्या होता है, कॉमेट माइंस, सब चीज़ बारे में नॉलेज थी, क्या क्या होता क्या है। एक बार नॉलेज ले ली फिर आता हूँ। And the fastest way to improve is, The fastest way to improve, उसमें ये देखो, fastest way to improve ना सिर्फ और सिर्फ लर्निंग हो सकता, learning. सिर्फ और सिर्फ। अगर आपको अपनी गलती से सीख पा मिलेगी तभी आप उन गलतियों को दोबारा से नहीं करोगी, और मेरे ख्याल से नहीं फास्ट कभी Like
So do the work. Do the experience work. Experience the things. Hmm. Feel the things. जब आपको लगे कि हाँ कुछ गलती हो रही है मेरे से, एक गलती हो जाए, गलती ये नहीं है कि आप गलती एकदम यही सोच के एकदम फूक फूक के कदम रखो, कहीं वो चीज रख ही ना हो, वो चीजें नहीं है। चीजें करो, मिस्टेक्स करो, तब मिस्टेक्स नहीं करोगे तो उससे सीखोगे नहीं। One thing I wish I knew earlier is other things like जब मैं स्टार्ट किया था अपना, तो कैसे क्या प्रोडक्ट्स होते हैं, क्या सॉफ्टवेयर पे यूज होते हैं, अगर ये सब चीज़ें मुझे पहले पता होती तो मैंने समझता। okay. And then suppose one student is watching this podcast and he has only a laptop and internet but no guidance. So what should he do from tomorrow morning? भाई अगर आपके पास लैपटॉप है और इंटरनेट है, ठीक है, तो अगर आपके पास कोई आइडिया है तो उसके बारे में रिसर्च हो, सर्च करो। कोई आपको प्रॉब्लम दिख रही है तो उस प्रॉब्लम से रिलेटेड कोई सॉल्यूशन अवेलेबल है मार्केट में कि नहीं है, अगर अवेलेबल है तो उसकी क्या कमियां हैं, क्योंकि कोई भी प्रोडक्ट एकदम परफेक्ट नहीं होता है। जैसे आपकी 5 उंगलियां बराबर नहीं होती हैं हाथ की, वैसे कोई भी प्रोडक्ट हमेशा परफेक्ट नहीं होता। तो बस कहना है रिसर्च करो, अगर देखो कि मेरा ये आइडिया है, इस आइडिया से रिलेटेड ये प्रोडक्ट है मार्केट में, अगर नहीं है तो उसको डेवलप करो, चीजें देखो कैसे क्या हो सकती है, और अगर है तो फिर उस प्रोडक्ट में देखो क्या कमियां हैं, तो उस कमियों को सुधार अपना एक प्रोडक्ट लाके। Okay. And so I will give you a very common problem for all students. Like you just need to tell them how you would convert a idea to a product. What is the stage? What should the process work? So बेसिकली अगर आपके पास कोई आइडिया है, It can be related to any for IT company. It can be related to your event or management. ठीक है. सो बेसिकली अगर आपकी कोई भी आप आइडिएशन स्टेज में हैं, उस आइडिएशन स्टेज पे आपको MVP स्टेज पे जाना है, मार्केट वायबल प्रोडक्ट MVP। तो आपको रिसर्च जितना आप रिसर्च करोगे ना, उतना ही आप और रिफाइन कर पाओगे अपने प्रोडक्ट एंड सोल्यूशन। Okay, research मतलब रिसर्च इज मोस्ट इम्पोर्टेंट। जितनी आप रिसर्च करोगे उतना ही ज्यादा ही चीजें, और आप उसमें ऐसी क्या क्या चीजें नहीं कर सकोगे। जैसे आप लैपटॉप है आपका, इस पे रिवर्स इंजीनियरिंग करोगे अगर, तो आपको और बात चलेगा कि अच्छा ये पार्ट है, इस पार्ट का एक और ये आता है मॉडल, इससे ये और अच्छा हो सकता है। तो वो इसलिए रिसर्च का पार्ट है ना। Okay. एक्सपेरिमेंट्स जितने आप करोगे। एंड अगर आपको अपने बारे में किसी को 30 सेकंड में बता रहा हूँ अपने बारे में, अपने बिजनेस के बारे में जो आप कर रहे हो, तो फिर आप कैसे पिच कर रहे हो? सो बेसिकली अगर किसी को मुझे मेरे बारे में बताना है 30 सेकंड में, तो भाई जब किसी के सामने जाएंगे तो नाम हम सबको पता रहता है, ठीक है, बंदा किस न्याय ये बता रहता है, बंदे वो तो अपने काम से दिखाते, ठीक है, कि आपने ये काम किया है। जब आपका काम बोलेगा तो आपको कुछ बोले ना वहाँ। कि मेरा मानना ये रहा है उस टाइम कि अगर आप कुछ कर रहे हो, ठीक है, तो उस चीज़ पे लाइक कुछ अच्छा कर रहे हो तो वो चीज़ आपके बारे में बताएगी, ना कि आपका बस ओके। लोगों से आपके बारे में जानना चाहिए। लोगों को खुद की तारीफ खुद के मुंह तो बहुत करते हैं, अगर कोई दूसरा तारीफ आप नहीं करे तो उसमें बात है। Exactly. And till now in this journey, as you told yet, your family supports you the most. So do you wanna give any credit to your family or anyone else? भाई सारा ही क्रेडिट ले, मोस्ट ऑफ द थिंग्स
कि हो रही हूँ मेरी फैमिली की वजह से हो पा रही है। ठीक है। अगर वो इस कॉलेज का एडमिशन ना कराते तो शायद मैं लोगों से अपने पार्टनर से ना मिल पाता, शायद मैं ये ना पापा। And one more thing, like if a student is in first year, ठीक है, और वो भी आपकी तरह कुछ करना चाहता है, लाइक ज़रूरी नहीं है वो उसके पेरेंट्स से तो उसको करा दिया बीटेक का एडमिशन, बट अब उसे स्टार्टअप की लाइन में जाना, तो उसका क्या रोड मैप क्या होना चाहिए, उसको कैसे स्टार्ट करना चाहिए, क्या उसको फर्स्ट ईयर से स्टार्ट कर देना चाहिए, उसको नहीं, बैलेंस कैसे मेंटेन करना चाहिए? अगर आपको स्टार्टअप में जाना है, फर्स्ट ईयर में हो आप, पहले अपने पास एक आइडिया लाओ, उस पर रिसर्च करो। फर्स्ट ईयर सिर्फ रिसर्च करो, तुरंत आइडिया एकदम बनाने के लिए पहले मार्केट पे देखो कि हाँ एक्चुअल में उस प्रोडक्ट की नीड है, वो यूजफुल होगी तब तो भाई लोग लेंगे ना, उन्होंने क्यों लेना सर। ओके। तो पहले रिसर्च करो, स्टार्टिंग में इतना रिसर्च कर दो कि हाँ जैसे ही मार्केट में बना के उतरो ना तो बिकना स्टार्ट हो जाएगा। मतलब मेहनत बर्बाद ना हो आपकी कि फिर लगे हुए हो बेचने के लिए, लोगों को समझाने बताने की मुझे समझाने बताने वाला चीज़ें नहीं, कैसे क्या बनेगी, क्या होगा क्या नहीं हो सकता है, ये सब आपको फर्स्ट ईयर में करना चाहिए। अच्छा, चलिए एक फन रैपिड फायर करते हैं। सो वन वर्ड फॉर योर कॉलेज लाइफ। सबसे पहले वन वर्ड, देखो कॉलेज ऐसी लाइफ है कि जितना आप उसके बारे में बोल होता है, ये वन वर्ड में आप कॉलेज को अपने नहीं बता सकते हो कि उसका क्या रोजगार है। तो मेरे लिए एक प्लेस जहाँ से मुझे सीखने के लिए मिला है, मुझे कनेक्शन मिले हैं, इससे रिव्यू। Okay. What's for your startup and your this event organizing life? Life. So this event organization will learn. Yeah, It's my life. it's a life. It's a life for me. Okay. And what is your biggest strength? My family. Your family. Biggest weakness? Because weakness, my close ones. Close ones. Why close ones was a biggest weakness, right? Yeah, close ones देख आपके साथ नहीं होंगे तो आप चीजें नहीं कर सकते, Alright. तब आपको बस बोट ही मिलेगा। close ones ट्राई कर लिया, it's nothing for me. Okay. And your one habit that changed your life? One habit which in my life is communication, networking. Communication. No to network, no you success from me. Okay. And one person who inspires you? One person is my father. Your father. Okay. And one app you use the most? One app is Instagram. Easy. Instagram. Instagram. Okay. Why Instagram? Like, बिकॉज इंस्टाग्राम एक ऐसी है जहाँ पे नए नए इवेंट्स, नए नए शोज के बारे में पता चलता है कि चाहे मार्केट में नया आ रहा है, कोई नया शो हुआ है, उसमें क्या नया सेटअप यूज हुआ, उसके बारे में बात होता है। तो एक पर्सपेक्टिव रहता है कि हाँ यहाँ से ये आगे बढ़ता है कि वे अपने शो में ऐसा कुछ कर सकते हैं, ऐसा बस। अनलाइक जैसे एक बहुत से स्टूडेंट इंस्टाग्राम बहुत यूज करते हैं, तो फिर आप उनको क्या सजेशन देना चाहोगे कि जो आप इंस्टाग्राम यूज कर रहे हो उसको आप अपने प्रोडक्टिव लाइफ के फेज में यूज करें? अगर आप इंस्टाग्राम यूज कर रहे हो तो सिर्फ उसको एज ए इंजॉयमेंटल कर दीजिए। मतलब हाँ रील्स वगैरह वह सब देखते हैं, ठीक है, सिर्फ रील्स देखना और उन मतलब चीज़ों से कुछ करना, मतलब कुछ ऐसा प्रोडक्टिव। सिर्फ इंस्टाग्राम में सिर्फ वाइन्स, फनी वाइन्स नहीं आती हैं, और भी चीज़ें हैं, यूजफुल चीज़ें भी हैं। अगर आप भाई सबका माइंडसेट है, ठीक है, किसी का माइंडसेट बता ही सकता हूँ, बट अगर आप ये माइंडसेट लेके चलो कि हाँ हर चीज़ में मुझे प्रोडक्टिवनेस दिखनी चाहिए, तो आप कुछ भी किसी से कहीं कहीं भी आप कुछ भी प्रोडक्टिव कर सकते हैं। ओके। एंड what skill you still want to learn? साउंड इंजीनियर। Sound engineer.
Okay. Why sound engineer? Like, सो बेसिकली साउंड इंजीनियर मतलब ये नहीं कि चीजें कैसे मतलब सब स्पीकर साउंड रिलेटेड। साउंड इंजीनियर मीन्स जो आपका प्रोडक्शन होता है ना, सेटअप होता है, उसमें दो होते हैं, एक लाइटिंग इंजीनियर होता है, एक साउंड इंजीनियर होता है। लाइटिंग इंजीनियर का काम होता है कि लाइटिंग कैसे क्या अब इस समय सब टेक्निकल से हो चुका है टेक्नोलॉजी से। ठीक है। लाइट जितनी भी लाइट्स होती हैं, लाइन रेस होती है, सब जितनी भी चीजें होती हैं ना, सब एक कंसोल से स्टार्ट होती है और वो होती हैं, हैंडल होती हैं। ठीक है। साउंड इंजीनियर का काम होता है साउंड को कंसोल से टेस्ट करना, चेस वो करना कि बेस है ये सब सबस है। ठीक है। तो कितना बेस कैसे होना चाहिए, कितना सबस कैसे होना चाहिए। ठीक है। फ्रिक्वेंसी मैनेज करना, चीजें मैनेज करना, स्टेज मैनेज करना एक्चुअली मेरे लिए। all right. हाँ। And what impact, like, what is more important for you, money or impact? Money. Money. Okay. And fame or peace? Fame. Fame. The devil है guys. Okay. And कुछ final questions और and then हम close करते. What does success means to you? Success means to you, me. Yeah. Success means to me to learn something. ठीक है। सक्सेस सिर्फ वो नहीं होती है जो मतलब आप किसी चीज पे लगे हुए हो, आपने कर दिया, अचीव कर दिया, सक्सेस हो गई। आप कोई गेम खेल रहे हो, उसमें जीत गए, सक्सेस है। सक्सेस वो नहीं है। आपने उसके लिए कुछ सीखा, कुछ मेहनत करी, एट लास्ट आप नहीं जीत पाए, मैटर नहीं करता, लेकिन आपने सीखा, मेहनत करी, तो उस मेहनत से आपने चीजें सीखी। वो जो सीखा आपने ना, लर्न किया, वो आपके साथ हमेशा याद रहेगा आपको कि मेरी ये गलती हुई थी, मैंने इस गलती को नहीं करना चाहिए था। तो वो गलती आप अब हर मैचेस में नहीं करोगे, अवॉइड करोगे, वो मैं गलती ना करूं। आपका आप लाइन छोटी छोटी चीज, छोटी छोटी मिस्टेक जो आप छोटी छोटी चीजें सीखते हो ना, वो भी आपके लिए सक्सेस होती है। ओके। सिर्फ एंड गोल पाना, अचीव करना ही आपके लिए सक्सेस नहीं हो सकता, होनी चाहिए। ठीक है। And what is the one big dream you are working on silently? भाई सैनिटरी वर्क कर रहा हूँ। ठीक है। वैसे मेरा एक ड्रीम है कि जिस चीज पे मैं फोकस कर रहा हूँ, मैं माइंडसेट के साथ मैंने काम स्टार्ट किया था, गोल के साथ मैंने काम स्टार्ट किया था, उसको अचीव करना। ठीक है। कि लाइक हाँ, मेरी कंपनी में लोग जाए, मुझे लोग जाने। Okay. So what do you want to people remember about you? पीपल रिमेंबर अबाउट मी इज, भाई एक अंकल नाम का आदमी है जो इवेंट्स कराता है। Okay. हाँ। अच्छे इवेंट्स कराता है, शोज कराता है, मतलब काम से आपके मेरे काम से मुझे लोग जाने। All right. And what one message you wanna give to all the students of your college and to your friends? भाई तुम सबको ना, लाइक जैसे अभी तुम लोग जो कर रहे हो, कॉलेज में नए नए आए हुए हो, तो कुछ भी मन में आ रहा है तो शेयर करो, एक्सपेरिमेंट करो, ट्राई करो चीजों को, क्या पता वो चीजें एक पॉइंट पे आके हिट हो जाए। होता है ना कि यार कर रहे थे, एकदम से फट चीज, फट गई। Yes. तो वो फटना आपके लाइफ को एकदम से जो हाइप देता है ना। And what one advice you wanna give to your younger self, and what one advice you wanna take from your younger self? My advice to give my younger selves, भाई अगर आप इस लाइन वाल इवेंट लाइन, स्टार्टअप लाइन, स्टार्टअप इकोसिस्टम में अगर आप आ रहे हो, तो सिर्फ अच्छा ही ना सोचो। ठीक है। मैं ये नहीं बोलता हूँ कि आप नेगेटिव हो जाओ, नेगेटिव सिर्फ लेके चलो कि इफ अगर नहीं हुआ तो बैकअप होना चाहिए चीज होता, क्योंकि लाइफ में हमेशा प्लान बी
होना चाहिए। होना चाहिए। एंड imagine one student is watching this podcast and he is very confused, underconfident, and he feels like he is not special. So what one advice you wanna give to him? भाई अगर कोई ऐसा मेरा वीडियो देख रहा है, ठीक है, जो वीडियो देख रहा है उसको लगता है कि अंडर कॉन्फिडेंस है, चीजें नहीं कर पा रहा है, तो उसको एक मैं ये सजेस्ट करूंगा कि पहले अपने अंदर का डर हटाओ, बात करो, ठीक है। ठीक है। अंडर कॉन्फिडेंस तभी होता है जब चीजों को लेकर डर होता है फिर बंदे के अंदर। अगर तुम्हारा डर होगा उस चीज को लेके कि यार मैं ये आइडिया है जाके बताऊंगा 10 लोग हंसेंगे, आइडिया पे हंसेंगे, मुझ पे हंसेंगी, भाई कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना, ये तो है। ठीक है। तो जितना तुम लोगों को बताओ, चीजें बताओ, पर उनको बताओ जो एक्चुअली में मीन कर ले, जिनको एक्चुअली में हो, अपने घर वालों को बताओ, अपने खास दोस्तों को बताओ कि भाई मैं ऐसा सोच रहा हूँ, तो तुमको हमेशा सही राय रहती है उनको, तो उनसे तुम्हारा कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। ऐसे लोगों से अवॉइड रहो जो तुम्हारा कॉन्फिडेंस गिराने की कोशिश करे। ओके सो अंकन, बहुत मजे आए आपसे बात करके। एंड यस, जो लोग हमारा पॉडकास्ट यहाँ तक देख रहे थे, यहाँ तक आए, उनको अगर इस पूरे पॉडकास्ट में कुछ भी 1% भी चीज़ ऐसी लगी जिससे आपको कुछ सीखने को मिला, तो फिर आप हमारे चैनल सब्सक्राइब करिए। हमारे को स्पॉटिफाई पे हमारा ऑडियो वर्जन भी इसका पड़ा हो। मे बी ये आज का पॉडकास्ट उतना ऑडियो क्वालिटी एंड वीडियो क्वालिटी में उतना इन्हेंस ना दिखे, बिकॉज आज थोड़ा सा टेक्निकल इश्यूज भी हुए, बट स्टिल हम कर रहे हैं कोशिश आपको बेटर से बेटर आउटपुट देने का, एक अच्छा लर्निंग, एक अच्छी नॉलेजेबल वीडियो देने का। तो अगर आपको कुछ भी पसंद आए तो ज़रूर सब्सक्राइब करें, अपने ओपिनियंस कमेंट सेक्शन में बताएं, कुछ क्वेश्चंस आपको पूछना हो आप अपने क्वेश्चंस बताएं। बाकी आपको अंकन से कनेक्ट करना हो तो अंकन का मैं कनेक्शन लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आपको कोई इवेंट ऑर्गेनाइज कराना है तो भी आप करवा सकते हो। ऑल ओवर इंडिया इस इवेंट ऑर्गेनाइजिंग की सर्विस अवेलेबल है। एंड दैट्स ऑल फॉर टुडेज वीडियो एंड टुडेज पॉडकास्ट। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस एंड थैंक यू अंकन। थैंक यू भाई, काफ़ी मज़ा आया आपसे।